सूर्यवंशी में देखा है हमने बाप बेटे की कहानी। ये लगता है मुझे शेन मैकमैन एज हीरा ठाकुर। हाँ सबको लगता है केन वर्सेस अंडरटेकर, हाँ करेक्ट। ये बिट्रे किया ही नहीं अंडरटेकर को। उस दिन मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ धोखे हुए थे, बट यार सबके होते हैं लक्ष्मण। मैं ऐसे मतलब यार पता मैंने वो धोखे को क्या किया। मैंने उसके बाद सुना WWE में कौन से धोखे हुए थे जो आई कैन रिमेंबर। तो पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ आई डाइवर्टेड इनटू WWE एंड देन आई स्टार्टेड कि यार WWE में बिगेस्ट धोखे कौन से हुए हैं। यार मेरे लिए तो एज अ फैन सबसे बड़ा धोखा वो शील्ड वाला ही था, सेथ रॉलिंस वाला। बहुत पर्सनल मेरे चुका था पर्सनल वो। भी था। बहुत पर्सनल, वो बहुत लोग का पर्सनल था। एक धोखे की जो स्टोरी लाइन इट्स सो आइकॉनिक। लाइक ऐसा लगता है कि कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। क्या हमारे जय शाह फेमस है क्रिकेट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एक WWE के स्क्रिप्ट वाला। जो अचीव करते हैं वो लोग इन रिंग का माल। और क्या फैन फॉलोइंग थी शील्ड की, लाइक डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस। स्टोरी ब्रदर्स। स्टोरी ऐसी थी कि मतलब एवोल्यूशन से उनका फ्यूड चल रहा था और मतलब उन्होंने बैक टू बैक एवोल्यूशन को हराया। सो बटिस्टा मतलब 2014 में आया था वापस WWE और उसको था कि उसने बैक स्टेज ये दिखाया था कि ट्रिपल एच ने उसको प्रॉमिस किया था कि तेरे को एक वर्ल्ड टाइटल मैच सिंगल मिलेगा, जो कि उसको नहीं मिला। तो जब बैक टू बैक ये लोग शील्ड से हारे, वो चिढ़ गया, बोला कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ। बहुत ही फेमस आइकॉनिक बाय बाय उसका वेव गया। और उसी रात तक क्या कहते हैं ट्रिपल एच ने प्लान बनाया कि भाई तू चिंता मत कर, रैंडी ऑर्टन को बोल रहा था अपने पास प्लान भी है। और शो का एंड होता है आई गेस 2 जून 2014 का मंडे नाइट रहा था। बहुत ही आइकॉनिक डेट है भाई, बहुत ही क्या कहते हैं आइकॉनिक मोमेंट था वो। ये लोग शील्ड लोग खड़े हैं और वहां पे वो बोल रहे कि अब तो बटिस्टा चला गया, अब तो क्या कहते तुम लोग की और लगने वाली है। ट्रिपल एच बोलता है कि चिंता मत करो भाई, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। और भाई एक और है विंस मैकमैन, शेन मैकमैन। क्लासिक बाप बेटा। ये तो हमारे बॉलीवुड मूवीज में होता है। सूर्यवंशी में देखा है हमने बाप बेटे की कहानी। ये लगता है मुझे शेन मैकमैन एज हीरा ठाकुर। हाँ तो बेसिकली मेनिया 17 के टाइम पे उनका फ्यूड चल रहा था। विंस मैकमैन जो है वो उसमें ये दिखाया कैरेक्टर वाइज कि वो पागल हो गया है पावर में, कि भाई उसने WCW भी अक्वायर कर लिया है, अभी सब कुछ क्या कहते हैं उसके हाथ में। लिंडा मैकमैन को उसने मना कर दिया, बोला कि मैं तेरे को डिवोर्स देता हूँ, मेरे को अभी तू नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ट्रिश। वो ट्रिश स्ट्रैटस के साथ एक ऑन स्क्रीन रोमांस चल रहा था। ट्रिश, माय गॉड, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट बट कंटिन्यू। भाई ट्रिश फैंस कौन नहीं है। या तो वहां पे क्या कहते हैं इनका फ्यूड चालू हुआ कि शेन मैकमैन भी लाइक उसने क्या है WCW विंस मैकमैन के अंडर से खरीद ली। वहां पे क्या कहते हैं वो बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था भाई वो भी। तो इनका जो मैच हुआ ना मेनिया में, वो मैच भी एक तो अमेजिंग था ब्रो, इट वाज इनसेन। उसमें लिंडा मैकमैन ऐसे शांत ऐसे बुद्ध की तरह बिल्कुल लाश की तरह बैठी हुई है। तो उसका सबसे आइकॉनिक मोमेंट ही वही था कि जब वो खड़ी हो जाती है ना और जाके विंस मैकमैन को लो ब्लो देती है, भाई पब्लिक पागल हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली वही शेन मैकमैन ने हरा दिया था विंस मैकमैन को। और देवल यू हु इज द तेरा बिट्रेयल, बेस्ट बिट्रेयल स्टोरी क्या है? हाँ अगेन बाप बेटा, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के अंडर मतलब पूरा उसका जो बचपन है पूरा उसके अंडर गया था और उसने उसको ट्रेन किया था। सो एवरीवन लाइक्स लाइक, और दे उन लोग बहुत अच्छी टैग टीम भी थे एक टाइम तक। बट फर्स्ट फादर सन डुओ थे भाई जो टैग टीम चैंपियंस बने WWE। हमेशा लाइक वो बेटे को लगता है कि लाइक पूरी जो लाइमलाइट है वो बाप लेके जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स वो था लाइक रे मिस्टीरियो, हम लोग डोमिनिक से कहां लोग कंपेयर कर रहे हैं। सो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एट वन पॉइंट। लाइमलाइट से भी ज्यादा मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, लाइमलाइट से भी ज्यादा उसको ये हो रहा था कि उनका फ्यूड चल रहा था उस टाइम पे जजमेंट डे से। और रे मिस्टीरियो जो है वो एज का वो कर रहा था, मतलब एज का साथ ले रहा था। हाँ। कि भाई मेरे साथ एज खड़ा है, हाँ। मैं उसके साथ क्या कहते हैं टैग टीम चैंपियन मतलब उसके साथ लड़ेगा, टैग टीम हाँ। मैच लड़ लूंगा। और वही मतलब डोमिनिक को अच्छा नहीं लगा कि लाइक मैं इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, अब तुम एज की साइड ले रहे हो। करेक्ट सो ही विल बी लाइक, वही उसको अच्छा नहीं लगा। एंड देन वो मैच हुआ, वहां पे एक फाइट सीधा मुंह पे एंड एवरीवन वाज लाइक भाई बहुत Shocking खतरनाक moment. मारा था। एक तो डोमिनिक 6-1 और रे मिस्टीरियो 5-5। तो फिर लास्ट में हुआ क्या? कौन जीता? कुछ हारा? कुछ क्या है? सो इट वाज जस्ट अ बिट्रेयल कि लाइक वहां से मतलब वहीं से राइवल उन लोगों की बिट्रेयल शुरू हुआ कि लाइक डोमिनिक ने उसको रे मिस्टीरियो को मतलब धोखा दिया एंड वहीं से फिर दे पार्ट वेज। एक सबसे बिगेस्ट मिथ बस्टिंग ये है बिट्रेयल। सबको लगता है केन वर्सेस अंडरटेकर। हाँ करेक्ट।
मैं आज तक मतलब उसमें था कि लाइक केन ने क्यों बिट्रे किया, बट आई थिंक स्टोरीज वही बात है भाई, वो केन ने नहीं, वो बट कभी केन ने बिट्रे किया ही नहीं अंडरटेकर को। बिट्रेयल पॉल बेरर का था जो अंडरटेकर का मैनेजर था। तो बेसिकली क्या हुआ था, अगर WWE के वर्ल्ड में उनकी जो स्टोरी लाइन चल रही होती है, सो अंडरटेकर की फैमिली जल गई थी 1990s में, मतलब और उससे पहले भी बचपन में ही। तो अंडरटेकर को ये लगता था कि भाई फैमिली में सब खत्म हो गए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका भाई जिंदा है। और ये भाई मतलब उसका सगा भाई नहीं है, तब तक उसको लगता था उसका सगा भाई है। वो बाद में रिवील होता है कि पॉल बेरर का बेटा है वो। पॉल बेरर का बेटा है केन। तो वो जब इन लोग का मैच चल रहा था ना शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का, बैड ब्लड इन योर हाउस में, फर्स्ट हेल इन अ सेल मैच जो आज इतना आइकॉनिक मोमेंट हो गया, वजह से हुआ है वो उस मोमेंट में ये था कि केन सामने आ जाता है हेल इन अ सेल और उसका डोर तोड़ देता है। भाई मतलब अंडरटेकर की फट जाती है वो बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था यार। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो स्टोरीज है ना खत्म ही नहीं होने वाली है। ऐसे तो स्टेफनी मैकमैन ने भी अपने वो बाप बेटी, हाँ क्लासिक बात। फिर तेरा इसने सीएम पंक ने जो बिट्रे किया यार, सीएम पंक ने नहीं बिट्रे किया था भाई, पॉल हेमन ने। मैनेजर से अगर बात निकली है तो भाई पॉल हेमन तो नाम आएगा ही आएगा। पॉल हेमन आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ WWE, बहुत आइकॉनिक। ट्रिपल एच और शॉन माइकल का बिट्रेयल स्टोरी भी है। तो ऐसे तो अनगिनत होती जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, समझ ही नहीं आता रहेगा। बट आई वुड वांट यू गाइस टू टेल अस कि आपकी कौन सी सबसे बेस्ट बिट्रेयल स्टोरी थी। एंड अभी तक आपने अगर हमारे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट राइट नाउ इटसेल्फ। विल बी कमिंग अप विद मोर WWE एपिसोड्स एंड लेट अस नो कि आपको इसके बाद WWE में कौन सी स्टोरीज जानना चाहते हो, हम बताएंगे, हम लेके आएंगे एंड विल कम अप विद आवर ओन ट्विस्ट। आई हैव अ बेटर थिंग टू साइन ऑफ, लेट्स डू दिस। ब्लड